आज राहुल गांधी एक मंदिर में गए, लेकिन बाहर पब्लिक राहुल को देखने के लिए नहीं आई थी। बाहर निकलते ही राहुल गांधी को यह अंदाजा लग गया कि देश में कितनी प्रचंड मोदी लहर चल रही है। कैसे मोदी लहर चल रही है? जब राम लहर और मोदी लहर दोनों कंबाइंड फोर्स के साथ राहुल के सामने पहुंच रही है, तो सोचिए कि उसका फोर्स कितना ज्यादा होगा, उसकी तीव्रता कितनी तेज होगी। ये आपको झारखंड के देवघर की तस्वीरें देखकर अंदाजा लग जाएगा। जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, यहां राहुल की पार्टी की सरकार चलती है। इस राज्य में इन दिनों ईडी का भी बहुत शोर है, तो लोग कहते हैं कि मोदी लहर खत्म हो रही है, मोदी तीसरी बार नहीं आ रहे हैं। उन्हें आज की तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। जब राहुल के सामने कैमरा खुलता है तो मोदी लहर का कितना असर दिखता है। अगर आज मोदी पर ट्रस्ट वोट हो जाए तो क्या असर होगा, इस रिपोर्ट में जानिए। आज राहुल को वो सुनना पड़ा जो वो सुनना पसंद नहीं करते। आखिर राहुल को ऐसा क्या सुनना पड़ा? आज राहुल के सामने वो नारे लगे जो 10 साल से उन्हें परेशान कर रहे हैं, 24 में भी परेशान करेंगे। आखिरकार क्या है वो नारा? राहुल जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, आज वही नाम राहुल के सामने गूंजा। क्या था वो नाम? गौर से देखिए राहुल के इस फ्रेम को। माथे पे त्रिपुंड, गले में माला, तन पर नारंगी रंग का चोला, चेहरे पर थोड़ी सी नर्वसनेस। जानते हैं राहुल गांधी नर्वस क्यों दिखे? क्योंकि झारखंड में राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लग गए। जय श्री राम के नारे लग गए। उनके नाम के आगे मुर्दाबाद के नारे लग गए और वो चुपचाप सुनते रहे। आज राहुल को समझ में आ गया मोदी लहर क्या होती है, राम लहर क्या होती है। सनातन को गाली देना 24 में कितना भारी पड़ेगा, ये राहुल ने आज अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया। राहुल के साथ और क्या क्या हुआ आगे बताएंगे। पहले ये देखिए कि इंडी अलायंस किस प्लान पर चल रही है। विरोधी को दिख रही मोदी से करारी हार है। क्या इसीलिए विरोधी लिख रहे हैं मोदी तो कायर है? संविधान खतरे में है या मोदी विरोधी इंडी अलायंस खतरे में है? मोदी आ गए तो चुनाव नहीं कराएंगे, इंडी अलायंस वाले ये अफवाह क्यों फैला रहे हैं? मोदी जीत गए तो सबको गुलाम बनाएंगे, विरोधी गुट वाले ये पैगाम क्यों फैला रहे हैं? ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का। इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे हैं या 24 में हार के डर से विरोधी गुट वाले खुद घबरा रहे हैं? राहुल झारखंड जाकर मोदी के खिलाफ क्या फैला रहे हैं? केजरीवाल दिल्ली में बैठकर मोदी पर क्या चिल्ला रहे हैं? ममता बंगाल में गुस्से में लाल क्यों हो रखी हैं? सबके नाम अलग हैं, चेहरे अलग हैं, लेकिन मोदी कायर, मोदी तानाशाह वाला सबका नैरेटिव एक जैसा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कांग्रेस की टाइमलाइन पर मोदी के आगे बस यही स्क्रिप्ट है। मोदी विरोधियों की प्रोफाइल पर एक जैसा ही टेक्स्ट बार बार क्यों रिपीट है? हर जगह मोदी का ही नाम क्यों फिट है? मोदी जी ने क्या किया? ईडी को पकड़ा,
सीबीआई को पकड़ा, इनकम टैक्स वालों को पकड़ा और कहा कि देखिए, जो भी देश में हमारा विरोध करता है उसके आप पीछे पड़ जाइए। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या सच में ईडी और सीबीआई 24 के लिए मोदी का सियासी टूल है, या फिर ये सोचना विरोधियों की ही सबसे बड़ी भूल है? मोदी विरोधी करप्ट इकोसिस्टम के खिलाफ ईडी के एक्शन के बाद पब्लिक का क्या रिएक्शन है? सर्वे में ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर वोटर्स का क्या सेंटिमेंट है? पूरा डेटा आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले यह देखिए कि दिल्ली से लेकर झारखंड तक, राहुल से लेकर केजरीवाल तक कौन क्या बता रहा है और क्या छिपा रहा है। पहले केजरीवाल की बात। क्या केजरीवाल को बीजेपी ने उन्हीं के गेम में फंसा दिया है? क्या मोदी को घेरने के चक्कर में केजरीवाल गलती कर बैठे हैं? 27 जनवरी 2024 को केजरीवाल ने यह ट्वीट किया था। लिखा था, उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, पार्टी का टिकट देने का भी लालच दिया है। 21 विधायकों से बात हो गई है, बीजेपी औरों से भी बात कर रही है। केजरीवाल के आरोप सीरियस थे, खरीद फरोख्त का मामला था। एक्शन शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर उन्हें नोटिस सर्व करने पहुंच गई। कई घंटों तक क्राइम ब्रांच के अधिकारी वहीं खड़े रहे, मगर केजरीवाल नहीं मिले। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को भी नोटिस देने गई थी, लेकिन वो पुलिस से खुद नहीं मिली। इस बीच आम आदमी पार्टी ने क्या किया? उन्होंने पहले खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करवाए और फिर ये वीडियो फैलाए। सर, आप है सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ पे, आपका नाम क्या है? सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर अंदर आ जाए। नहीं, कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए सर। नहीं, आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर, हैंड ओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिल रहे, कुछ रिक्वेस्ट करनी है सर। नहीं, ये क्या है अंदर आ जाए ये? सर आप। नहीं, ये किस चीज़ के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर मैं सर को बता किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। सोचिए, बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप केजरीवाल ने लगाया, लिखित में सबूत दे दिया। दिल्ली पुलिस को मौका चाहिए था, मौका मिला और पुलिस नोटिस थमाने पहुंच गई। फिर क्या था? आम आदमी पार्टी ने पुलिस को ही बीजेपी का एजेंट डिक्लेयर कर दिया। ये जो झूठा और फ्रॉड उन्होंने एक प्ले किया था ईडी के केसों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और 7 एमएलओ का एक उन्होंने जो साजिश भरा जाल बिछाया, तो उस जाल में वो खुद फंस गए। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, उन्होंने सोचा पंजाब में काम चल गया। उन्होंने पंजाब में भी ऐसा ही झूठ बोला था 30-32 एमएलओ को लेकर, और कई हजारों करोड़ रुपए की गिनती बताई थी। उसके बाद उन्होंने खुद ही अपना मुकदमा दर्ज कर लिया। मीडिया और सब लोग उनसे एविडेंस मांगते रहे, आज तक उन्होंने दिया नहीं। उस मुकदमे का भी कुछ नहीं हुआ, एफआईआर का भी, लेकिन यहाँ होगा। अभी बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करने को पुलिस को कहा है। अब ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। और किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी छलावा करते हैं, झूठ और बेईमानी की राजनीति करते हैं, आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि जब उन्होंने खुद कहा कि मेरे एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है और पुलिस कह रही है अब लाइए सबूत, हम ही उनको पकड़ के लाते हैं जो आपके एमएलए खरीदना चाहते हैं, हम ही उनको जेल में डाल देते हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए हैं। ये एमएलए खरीदने की सच्चाई सामने आई। केजरीवाल ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए, उसके बाद वो दिल्ली पुलिस का नोटिस लेने कैमरे पर तो नहीं आए। हाँ, शनिवार शाम होते होते ट्विटर पर जरूर एक्टिव हो गए। वो कहां थे ये नहीं बताया, उल्टे पॉलिटिकल आका, नौटंकी और ड्रामा वाला टेक्स्ट लिखकर मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। सवाल है कि क्या मोदी सच में ईडी, सीबीआई और पुलिस का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं, या फिर करप्ट इकोसिस्टम के खिलाफ जांच एजेंसियों को फ्री हैंड देकर भ्रष्टाचार की जड़ पर हमला कर रहे हैं? इसका जवाब अलग अलग सर्वे में खुद देश की पब्लिक ने दे दिया है। सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक 37% लोगों की राय में ये एजेंसियां कानून के मुताबिक काम कर रही हैं। इसी सर्वे में
करीब 55% लोगों का मत यह है कि मोदी बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। एक दूसरे सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां मोदी सरकार के दबाव में काम करती हैं, तो इसके जवाब में 49% लोगों की राय ये थी कि ऐसा नहीं है। ईडी और सीबीआई शानदार काम कर रही हैं। करप्शन पर एक्शन को लेकर हो रही राजनीति को लेकर इसी सर्वे में 30% लोगों ने कहा कि विपक्ष बिना मतलब की राजनीति कर रहा है। 32% लोगों ने माना कि जो भ्रष्टाचारी हैं वही सबसे ज्यादा बिलबिला रहे हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में भी करीब 50% लोगों का मत यही है कि करप्शन के खिलाफ सबसे तगड़ा एक्शन मोदी ही ले रहे हैं। करीब 59% लोगों की राय है कि करप्शन मिटाने की दिशा में मोदी सरकार का एक्शन काफी इफेक्टिव रहा है, जबकि इसी सर्वे में 42% लोगों ने यह भी माना कि विपक्ष के खिलाफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के मिसयूज का आरोप बिल्कुल गलत है। पब्लिक के सेंटीमेंट से क्लियर है कि इस वक्त देश में दो लहर चल रही हैं। एक लहर मोदी के पक्ष में है, दूसरी लहर मोदी के खिलाफ। जो खिलाफ है वो ज्यादातर मोदी विरोधी हैं, जो पक्ष में है वो आम पब्लिक है। एक लाइन में कहें तो मोदी पर ट्रस्ट वोट हो रहा है। विरोधी ईडी सीबीआई वाला टेप इसलिए बजा रहे हैं, संविधान खतरे में है ये नारा फुल वॉल्यूम में इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो मोदी को टारगेट कर सके, मगर उनकी ये कोशिश बैकफायर कर रही है। पब्लिक की नजरों में मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली छवि और ज्यादा मजबूत हो रही है। मोदी का नाम, मोदी का काम और राम का नाम 2024 में इन तीनों को जोड़कर 400 प्लस का आंकड़ा पार होता दिखाई दे रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ सर्वे भी यही कह रहा है। एक सर्वे में जब लोगों से यह सवाल पूछा गया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को भारी फायदा होगा, इसके जवाब में 51% लोगों ने कहा हां, भारी फायदा होगा। दूसरे सर्वे में सवाल था क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वोटर्स के वोटिंग पैटर्न पर फर्क पड़ेगा, इसके जवाब में 55% लोगों ने कहा फर्क पड़ेगा। इतना ही नहीं, 54% लोग राम मंदिर का क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं। 61% लोगों की राय है कि 2024 में राम लहर का असर दिखेगा। लोगों के ओपिनियन पोल से पता चल रहा है 24 में क्या होने जा रहा है। मोदी लहर प्लस राम लहर का कहर बरपने जा रहा है। तो क्या इसीलिए कल तक राम लहर से इनकार करने वाले राहुल अब ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे? हर हर महादेव के साथ प्रभु श्री राम के नाम का जाप करने लगे हैं। 24 के लिए एक बार फिर जनेऊधारी राहुल अपनी यात्रा के दौरान मंदिर मंदिर घूमने लगे हैं। माथे पे त्रिपुंड, गले में माला सब पहनने लगे हैं। मगर क्या ऐसा करके वो मोदी को टक्कर दे रहे हैं या फिर 24 में 40 पर ही अटकते दिख रहे हैं? अभी तक आपने राम मंदिर पूरे कांग्रेसियों ने नहीं विजिट किया है। आपको भगवान के प्रति आस्था नहीं है, राम के प्रति आस्था नहीं है। और ये जो मंदिर है, यहाँ राम पहली बार कांवर लेकर आए थे, इसीलिए कांवर यात्रा का संयोग है। तो आप हिंदुओं की रक्षा करिए, क्योंकि अभी तक आप जहाँ जहाँ गए हैं, चाहे आप मालदा गए, मुर्शिदाबाद गए, किशनगंज गए, कटिहार गए, पूर्णिया गए, हमारे यहाँ पाकुड़ गए, साहबगंज गए, या आप गोड्डा आए हैं, ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक सेंटर है। तो आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो है वोट को कंसोलिडेट कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ जो है आप अन्याय कर रहे हैं। मंदिर में केवल आप दिखावटीपना के कारण आ रहे हैं। तो आप हिंदू मंदिर में यदि आते हैं, वैसे आप हिंदू नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप अपने आप को हिंदू घोषित करना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। लेकिन जब आप आते हैं तो हिंदुओं की भी रक्षा करिए। मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा आपका साथ नहीं देने वाले। 40 सीट तो वो ज़्यादा कह रही हैं क्योंकि थोड़ी इमोशनल है वो कांग्रेस के प्रति। हम तो 10 सीट से भी ज़्यादा देने को तैयार हैं। सच तो यह है कि राहुल चाहे कितने भी मंदिर घूम लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, वो ऐसा करके 24 में वोट नहीं बटोर पाएंगे। इसकी एक वजह तो मोदी है और दूसरी वजह खुद मोदी के विरोधी हैं, यानी राहुल के पार्टनर्स। कांग्रेस इस वक्त भारी कंफ्यूजन में है, रोज नई कहानी सुना रही है। ममता कैमरे पर आती हैं तो राहुल को कोसती हैं
कहती हैं कि कांग्रेस के लिए 40 सीट जीतना तक मुश्किल है, और फिर जब राहुल के करीबी नेता बोलना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं ममता कहीं नहीं गई, वो तो अभी भी हमारे साथ ही हैं। दावा किया जाता है कि इंडी गुट अभी भी मजबूत है। ममता जी के मन में कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे चीज़ें कही हैं कांग्रेस के पार्टी के बारे में, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, और एक ही निशाना होना चाहिए। हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को हराने में लगे हुए हैं। जो आपस मतभेद है राज्य के स्तर को, राजनीति को लेकर, उसको थोड़ा पीछे हटाकर हमें राष्ट्रीय नजरिया लेना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, लोकसभा चुनावों के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस चुनाव में 150 सीटें कम से कम मिलेगी, ये हमारा अनुमान है। और इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है। ये बात अगर ममता जी ने की है तो वेस्ट बंगाल के बारे में की होगी कि कांग्रेस को वहाँ 40 सीटें नहीं मिलेगी। ये सच है, वहाँ 40 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिल रही है। मैं देखिए उनकी टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा आग्रह अभी भी होगा अपने दल की ओर से, जो लालू जी तेजस्वी जी की इच्छा थी पटना की बैठक से लेकर अब तक, कि छोटे छोटे ये जो मतभेद है, अंतर्विरोध है, इनको किनारे किया जाए। उसी में भला है इंडिया गठबंधन का भी, देश का भी। यहां पर सवाल यह नहीं कि ममता अब कांग्रेस के साथ हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या इंडी अलायंस बचा भी है। अधीर रंजन चौधरी टीएमसी को टारगेट करते हैं, ममता पर अटैक करते हैं। ममता कांग्रेस की स्टेट और टॉप लीडरशिप को लपेट लेती हैं। राहुल अधीर की तारीफ करते हैं, मगर ममता बनर्जी को कुछ नहीं कहते। यानी आपस में तो सबकी अनबन हो रखी है, मगर ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी विरोधी खेमे में ऑल इज वेल है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इंडी गुट का फेयरवेल चुनाव से पहले ही हो चुका है, ये मोदी को भी पता है। नीतीश जी के एग्जिट के बाद अब ये इंडिया गठबंधन नहीं बचा है, ये तार तार हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का दंभ और दुस्साहस का नतीजा है कि ममता बनर्जी इधर अलग सुर अलाप रही हैं। पंजाब में मान साहब ने घोषणा कर दी है कि वो सारी सीटों पर लड़ेंगे। उधर अंबेडकर, जो प्रकाश अंबेडकर हैं, अंबेडकर जी के सुपुत्र, उन्होंने घोषणा कर दी है कि इंडिया गठबंधन समाप्त हो चुका है। फेयरवेल टू इंडिया गठबंधन। यानी जब मोदी से लड़ने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उस वक्त विरोधी 24 घंटे आपस में दो हाथ करने को रेडी हैं। दूसरी तरफ मोदी हैं जो बड़ी आसानी से 400 की ओर बढ़ते जा रहे हैं। विरोधियों को कानों कान खबर तक नहीं है।